एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, रोड 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 नहीं तो, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालगंज का मार्ग बने हमारा, एक ही लक्ष्य, एक छीन के रहेंगे। जाग गए भाई, जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। पीछे वाले भाई भी हाथ उठा के बोलेंगे जाग गए भाई, जाग गए, बाबर वाले जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। बाबर वाले जाग गए, अंकल हमारे जाग गए, अंकल हमारे जाग गए, बहनें सारी जाग गई, बहनें सारी जाग गई, माता हमारी जाग गई, थापा जी भी जाग गए, नोटियाल बहन जाग गई, बिस्र जी भी जाग गए, कप्याल जी भी जाग गए, नेगी जी भी जाग गए, रावत जी भी जाग गए, कोठारी जी भी जाग गए, सारे हम जाग गए, कोटद्वार वाले जाग गए, लालढंग वाले जाग गए, किशनपुरी वाले जाग गए, सिंबल चोर जाग गया, उदयरामपुर भी जाग गया, दुर्गापुरी जाग गया, कोरिया से सलेह जाग गया, 140 वार्ड जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, युवा हमारा जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, युवा हमारा जाग गया, छात्र भी हमारा जाग गया, सिडकुल वाले जाग गए, सिडकुल वाले जाग गए, कोटद्वार वाले जाग गए, सारे मिलके जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, ताली बजा के सारे भाई बहन बोलेंगे जाग गए भाई, जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। हमारे पंत जी भी जाग गए सर, और बहुत बड़ा योगदान है सर का भी, सभी लोग का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और निरंतर जो है हमारी ये संख्या बल बढ़ रहा है, और इससे एक बात सिद्ध हो रही है कि लालढंग चिलरखाल मार्ग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोटद्वार बहुत दर्द में है। हम सबको अपने जो है राग द्वेष बुलाकर इस अभियान में आगे आना है। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, मुझे कोई आपसे कोई मतलब नहीं है, आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, नेशनल पार्टी दल से हो, बसपा से आप कहीं से भी हो, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि लालढंग चिलरखाल मार्ग के लिए एक हो जाइए। और ये मार्ग अगर बनता है तो आपको पता नहीं है कि कितनी विकास की बयार बहेगी। और इस मार्ग के बनने के बाद जो हमारा जो सने वाला जो मार्ग है रामनगर नैनीताल जाने के लिए, वो भी हमारे लिए शॉर्ट हो जाएगा और फिर वो मार्ग भी बनेगा। तो आप लगाइए कि कितना विकास होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि एम्स के लिए हमें जाना पड़ता है, हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है, क्योंकि कोटद्वार के हॉस्पिटल्स की तो आप जानते ही हैं, रेफर सेंटर बन के रह गया है, तो सभी को मैक्सिमम लोग वहीं जाते हैं ऋषिकेश, और वहाँ जाने के लिए भी हमें इस प्रकार से नजीबाबाद होकर गुजरना पड़ता है। हरिद्वार हमें जाना, हरिद्वार तो वहाँ नजीबाबाद होकर हमें जाना पड़ता है। देहरादून हमारी राजधानी है, गैस सड़क तो ये बना नहीं रहे, ये जो विधायक है सभी मिलके जो है अपनी जो है सैलरी तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मिलके जो है लड़ाई लड़ते नहीं है। वहाँ पर जनता को भ्रमित करते हैं कि ये कांग्रेस ऐसा है, ये बीजेपी ऐसा है। जब इनकी बात आती है आपस में तो ये सब एक हो जाते हैं और अपने विधायक की जो सैलरी है, सांसद की सैलरी, वो दिन प्रतिदिन इनकी बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हमें सिर्फ अपने विकास की बात करनी होगी, कैसे हम अपने बच्चों को भविष्य दे सकते हैं। कोटद्वार की हालत आप देख ही रहे हैं कि जॉब यहाँ पर है नहीं, नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिडकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जब से मैं इस आंदोलन में जुड़ा हूँ, इस अभियान में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तब से मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चले। मुझे सिर्फ 10% नॉलेज थी। मैं आपको बता दूं, आप सभी यहाँ पर हैं, ये आंदोलन, ये अभियान छेड़ने का मेरे अंदर मतलब दिमाग कैसे आया, मैंने कैसे सोचा। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, आप सभी जानते हैं।
और मैंने 18 से 20 बार ग्राउंड जीरो से ये लालढाक चिल्लरखाल मार्ग की रिपोर्टिंग की है, इसको दिखाया, लेकिन कभी किसी के कानों में कोई जूं रेंगी नहीं और कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले जो नजीबाबाद वाला मार्ग है, हम सब लोग उधर से ही जाते हैं, वो मार्ग भी बंद हो गया था क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, पुलिया ध्वस्त हो गई थी और पूरा जो है वो 5-7 घंटे का पूरा वहाँ पर जाम हो गया था। वहाँ पर जो माताएं बहनें थी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, पेशेंट थे, सब वहाँ पर पैक्ड हो गए थे, कोई कारों में, कोई बसों में। तो मैंने देखा यार उधर तो पानी की भी सुविधा नहीं है, पानी भी वहाँ नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि क्या सिचुएशन है। पूरे दिन भर मैंने वहाँ पर खबर बनाई। रात को जब मैं घर में आया तो मैंने सोचा यार ये क्या कोटद्वार के क्या हाल है। कोटद्वार तो एक आइसलैंड बन के रह गया, टापू बन के रह गया है। क्या होगा कोटद्वार का, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं। और उस दिन मैंने सोचा यार मुझे कुछ थोड़ा सा इस पर करना चाहिए। देखता हूँ अकेले जागृति अभियान एक चलाता हूँ पैदल चल के, क्योंकि मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो है, मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैंने कहा अपना थोड़ा सा पसीना जो है इस कोटद्वार के लिए बहा दूं। 11 दिन पैदल चल के, 12 दिन जैसे भी होगा चलेंगे। और ऊपर वाला जो है केदारनाथ बाबा जी, बाबा बद्री विशाल, सिद्धबली बाबा, माँ धारी देवी, मेरे कुल देवता और सभी के आशीर्वाद से मैं जब चलता गया। बहुत सारी परेशानियाँ जरूर आई, लेकिन उसके बाद जो अवेयरनेस फैली ना, वो तो कई जो हमारे जो देवता है, देवभूमि है, और हम में बहुत शक्ति है। ऐसा नहीं है, हम जितने हैं यहाँ पर बहुत शक्ति है देवभूमि से यार है ना। कहीं आप जाओगे ना तो उत्तराखंड का नाम लेंगे तो पैर छू देते हैं। मेरा ससुराल तो मध्य प्रदेश भोपाल में है, तो वहाँ पर जब लोग बोलते हैं, मैं बोलता हरिद्वार के पास, तो बहुत सारे लोग पैर छू देते हैं, हरिद्वार देवभूमि। तो थोड़ा सा हम लोग वो चीज़ें अपनी भूल चुके हैं, उसको हम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ जो है अपना दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए हमारी कि यार आगे हम क्या, ये जो छोटी छोटी बातों पे नहीं आके हमें वो करना चाहिए। कोटद्वार के हाल पता बुरे क्यों है, हम लोग जो है ना, ईगो प्रॉब्लम है हम लोगों में। मैंने 6-7 साल से जो मैंने जो कोटद्वार को जाना है पत्रकारिता के माध्यम से, रावत जी स्कूटी लेके अलग जाएंगे एसडीएम के पास, बिस जी अलग जाएंगे, नेगी जी अलग जाएंगे, चारों लोग एक ही समस्या एक ही है, लेकिन चारों लोग स्कूटी लेके जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, तो कैसे वो समस्या हल होगी। और अंग्रेजों का तो था ही ना, फूट डालो राजनीति करो, यही अभी भी है कि जब चारों लोग अलग अलग है तो कैसे विकास होगा। तो हमें एकजुट होना होगा, और खासकर समस्याओं के लिए तो कम से कम हमें एकजुट होना होगा। मैं सभी छात्रों से भी कहूँगा, युवाओं से भी कहूँगा, युवा देश का भविष्य है और बहुत सारी जो परसेंटेज हमारी युवा है, तो बस आप सभी से यही कहेंगे कि ये जो संख्या है ये बढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं था भाई आप चिल्लरखाल में क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, आप वहाँ पर तहसील में कीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं चिल्लरखाल में इसलिए कर रहा हूँ, पहले समस्या यहाँ की, दूसरी यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो ठोस व्यक्ति आएगा, वो सच में सोचता होगा कि यार समस्या है, इसका आएगा। अगर हम झंडा चौक में या एसडीएम वहाँ पर तहसील में करेंगे तो वहाँ पर कोई सब्जी लेने जा रहा है, पानी सब्जी ऑडिटोरियम के पास कोई गोखले मार रहे, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जो तमाश भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वो व्यक्ति होगा जो सांस का होगा, वो दिल में ये सोच के आएगा नहीं यार आज चिल्लरखाल में पासीघाट की तैयार से आ रहा हूँ, बिल्कुल लाल पानी के पास से आ रहा हूँ मैं। और इन दिनों जो है मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी मैं लिफ्ट मांग के नहीं यार मुझे कुछ करना है। और ऐसा नहीं है मुझे प्रलोभन नहीं आया, मुझे ऊपर से कोई वो नहीं आया है ना, लेकिन मैंने सोचा है कि यार इस बार जो है बस बैठना है, करना है, कुछ भी करना है लालढाक के लिए। तो आप सभी लोगों से बस यही कहूँगा कि आप सभी लोग आए। माता बहनों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, तो लोग सबसे पहली जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति अगर आ गई, क्योंकि जितने भी सरकारें बनती है ना, ये मातृशक्ति की बदौलत ही बनती है। तो इसलिए मातृशक्ति को आगे आना है।